अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाइफ इन कराची में खुशामदीद। आज हम अपनी वीडियो के तसलसल के चौथे पार्ट में एंटर हो गए हैं। आज पार्ट 4 है। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि हम इन दोनों जानवरों को आर्टिफिशियल सीमेन रखवाया था, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी की तरफ गए थे। आज भी इनमें से ये काली वाली गाय देसी जो आपके सामने ये गरम है, इसके साथ भी देखते हैं भी डॉक्टर साहब क्या करता है। और जो पिछली व्लॉग में जिसको हमने एंटीबायोटिक लगाया था, जिसकी सिस्ट को नॉर्मल कर रहे थे, उसको भी अभी डॉक्टर साहब चेक करेंगे कि उसमें क्या है। आज चौथा पार्ट है ये देखें डॉक्टर साहब आ चुके हैं। ये डॉक्टर साहब स्टार्ट हो गए, चेक करेंगे इसके ओवरीज, इसकी सिस्ट, फिर बताएंगे हमें कि आया कि आज इसमें सीमेन रखा जाए या ना रखा जाए। पहली वाली दो गायों में हम रख चुके हैं, जिनमें से एक ऑलरेडी गर्म हो गई है। इसको भी अभी चेक करेंगे। काली इसको गर्म नहीं होना चाहिए था व्यूअर्स, लेकिन ये गर्म हो गई है। व्यूअर्स, एक एक चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कभी भी जब इस प्रोसेस से गुजरें तो आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आपको इसका इल्म हो। ये डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं। प्योर माशाल्लाह, प्योर फ्रीजन ऑस्ट्रेलियन। साइज़ देखें जी माशाल्लाह जानवर का। डॉक्टर साहब भी कुछ 6 फीट के हैं और ये जानवर डॉक्टर साहब के सर को छू रहा है। ये डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं जी। तो ये म्यूकस डिस्चार्ज कर रही है सर। तो ये क्या कह रहे हैं? म्यूकस डिस्चार्ज कर रही है ये। म्यूकस डिस्चार्ज कर रही है जी, ये बिल्कुल हीट पे है, बेहतरीन हीट पे। बेहतरीन हीट पे आ चुकी है माशाल्लाह। ना प्रोटोकॉल के 24 घंटे के बाद इसको फ्रीज रख रहे हैं, आखिरी टीका लगाने के 24 घंटे बाद। अभी टीका और लगेगा या अभी और नहीं लगेगा? नहीं, अभी डायरेक्ट सीमेन रख रहे हैं हम। अभी डायरेक्ट। हाँ, प्रोटोकॉल कल 24 घंटे पहले व्यूवर्स हमारा ख़त्म हो गया था। हमने एक और इसको एक इंजेक्शन लगाया था और उसके बाद ये फुल हीट पे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और इंशाल्लाह आज इसको भी हम सीमेन रखवाएंगे। अब इसको भी डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं। इस पे हमने सीमेन रखवा दिया था, लेकिन ये 2 दिन बाद वापस हीट पे आ गई। तो डॉक्टर साहब इसको चेक करके अच्छी तरह देख रहे हैं कि इस पर क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रोटोकॉल वाली सर जो होती है ना जी, तो प्रोटोकॉल का यही होता है कि जो आखिरी टीका लगाते हैं ना, उसके हम 24 घंटे या 20 घंटे के बाद हम बीज डालते हैं, वो देख लेते हैं सिस्टम को ना जी। तो उसमें छोड़ना नहीं होता, जानवर हीट पे हो या नहीं हो। अब उसके बाद भी अगर 2 दिन बाद या 48 घंटे बाद जानवर हीट पे आता है तो उसमें दोबारा हम इंसेमिनेट करते हैं। ओके ओके। अभी इसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये दोबारा हीट पे है, क्या है। वापस इसको चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब। उस गाय पे चढ़ रही है। हाँ, और किसी पे चढ़ रही है। बोल भी रही थी डॉक्टर साहब ये। डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया है कि जो इंसेमिनेट कराते हैं आर्टिफिशियल, उसमें यही होता है कि आप प्रोटोकॉल पूरा करते हैं तो जानवर अक्सर वापस भी हीट पर आ जाता है। और टाइम टू टाइम जब जब ये हीट पे आए तो उसमें सीमेन रखना ही बेहतर है, ताकि आपका रिज़ल्ट आप मैक्सिमम अचीव कर सकें। अभी इसको सीमेन रखेंगे डॉक्टर साहब जब तक आपको दूसरी जानवर जिसमें हमने फ्रेश सीमेन रखवाना है वो दिखाते हैं। ये नाइट्रोजन में रखा हुआ है, इसको नाइट्रोजन गैस में सीमेंट को ये देख रहे हैं आप सिलेंडर के साथ। डॉक्टर साहब इसमें से चूज़ करके निकाल रहे हैं। हर ट्यूब पे इसके कोड डले हुए होते हैं। हमने इनको ब्राह्मण रिकमेंड किया है, इन्होंने भी, और हमने भी इनको कहा है कि हमें ब्राह्मण का रख के दें। बाकी अल्लाह ताला जो बेहतर चाहते हैं, अल्लाह की रज़ा जिसमें हो वही होगा। व्यूअर्स, आज इस काऊ को भी चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने एंटीबायोटिक लगाया था इसकी ओवरीज सेट करने के लिए। इंशाल्लाह आज इसको भी चेक करेंगे। मेरे ख़्याल से 24 घंटे के बाद, इसके एक प्रोटोकॉल के बाद ये भी हीट पे आ जाएगी, चांसेस हैं काफ़ी। ओरिजिनल फ्रीजन माशाल्लाह, देखें जी, लाम देखें जानवर का, ज़बरदस्त। 17 किलो इसका दूध रिकॉर्ड हुआ है एक टाइम में, दिन का 34 किलो दूध।
प्रोटोकॉल बहुत ज़रूरी है व्यूवर्स। प्रोटोकॉल के बगैर आप कभी भी सीमेंट ना रखवाएं, कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा सिवाय पैसों का ज़िया। प्रोटोकॉल में थोड़े से पैसे ज़्यादा ज़ाया हो जाएंगे, थोड़ा टाइम गेनिंग जॉब है, लेकिन ये प्रोटोकॉल के साथ ही ये अच्छा रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आ गए हम इसमें लगाने के लिए। सीमेंट इनके हाथ में, ये सीमेंट की स्ट्रॉ, ये देखिएगा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें डॉक्टर साहब, फिर आप डालें। ये जी चेक करें जी, ये डॉक्टर साहब ने शुरू कर दिया प्रोसेस। व्यूअर्स उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि पहले भी जो इसने बच्चे दिए हैं वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू दिए हैं, विदाउट बुल, आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू। और उम्मीद है कि इस दफ़ा भी इसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैक्सिमम होगा। ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं इसको। ये डॉक्टर साहब ने इंडक्ट करना शुरू कर दिया। सेटिंग करने के बाद अब प्रेस कर रहे हैं सीमेंट को। अल्लाह ताला रहम फरमाने वाले हैं। देखें जी क्या रिज़ल्ट आता है। इंसान तो सिर्फ कोशिश करता है, बाकी तमाम मालिक के ऊपर होता है, ऊपर वाले के हाथ में होता है तमाम। अब इसको 2 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे खड़ा रखना है इसको। 2 घंटे तक बैठने नहीं देना है, ताकि ये खड़े खड़े में अच्छी तरीके से इसका सीमेंट मिक्स हो जाए अंदर जाके। इसको सीमेंट रख रहे हैं डॉक्टर साहब। व्यूअर्स याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो हमारा पिछला व्लॉग पार्ट नंबर 3 जाके देखें, उसमें भी इसको 2 दफ़ा हमने सीमेंट रखवाया था। पहली दफ़ा सही तरह नहीं बैठा था, दूसरी दफ़ा सही तरह बैठ गया, लेकिन ये फिर हीट पे आ गई। और माशाल्लाह जवान जानवर है, बिल्कुल जवान जानवर है, ऐसा भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो। ये कंसीव भी करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये डॉक्टर साहब अभी इसको चेक कर रहे हैं और सीमेंट डाल ही रहे हैं तकरीबन। चेक करने के साथ साथ सीमेंट भी इंजेक्ट कर देंगे जैसे इनको सही जगह मिल जाएगी। बड़ा बारीक बीनी वाला काम है, ऐसे ही आप इंजेक्ट ही नहीं कर सकते जब तक सही जगह बैठा नहीं और आपने इंजेक्ट कर दिया। सारी मेहनत, सारा वक्त, सारा पैसा ज़ाया। अल्लाह ताला ने कुछ काम अपने हाथ में रखे हुए व्यूअर्स। बुल चढ़ता है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा में गाय प्रेग्नेंट हो जाती है। इंसानी है, नस्ल कशी, नस्ल को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें जो हमें सिस्टम करने पड़ते हैं वो देखें आप। अल्लाह ने आसानियाँ पैदा की हुई हैं, लेकिन हम नस्ल बढ़ाने के चक्करों में ये काम कर रहे हैं। और आप जिस भी डॉक्टर से कराएं ये काम, वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ रखता हो इस बारे में, तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें जी, डॉक्टर साहब ने इंजेक्ट करना अंदर शुरू कर दिया, हल्के हल्के। सही प्लेस मिल गई थी उनको, हल्के हल्के डॉक्टर साहब ने इंजेक्ट कर दिया। अभी सर्वैक्स सूजी हुई है, इस वजह से ये तंग जी 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 डॉक्टर साहब बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसकी जो सर्वैक्स है ना सर, वो ऐसे जेड टाइप बनी हुई है। जेड टाइप मतलब राड जो जाता है ना वो सीधा जाता है। अच्छा, तो ये हमें पकड़ने में ना ज़रा दुश्वारी देता है। वो अभी सही तरीके से सही जगह चला गया। डाल तो दिया है, आगे सर्वैक्स से आगे ही डाल दिया सही लोकेशन पे। इंशाल्लाह उम्मीद है प्रेग्नेंट हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह ताला रहम फरमाने वाले डॉक्टर साहब। अब व्यूअर्स हम सबसे पहली वाली गाय, जो सबसे पहले जिसको हमने वो रखा था, इसको चेक करते हैं कि आया कि इसको अब लास्ट प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, ताकि इसको भी कल हीट पे ले आए हम। इसको भी अब डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं। सबसे पहले इसको हमने एंटीबायोटिक लगाया था, इसके
एग्स बड़े हुए थे, स्वेल हुआ था इसकी सिस्ट में, कि अब इसकी क्या पोजीशन है। जी डॉक्टर साहब, इसका क्या चेक किया फिर आपने? अस्सलामुअलैकुम। अच्छा सर, हमने इसको लास्ट टाइम 2 दफ़ा चेक किया था। इसमें इन्फेक्शन था, हमने इसको एंटीबायोटिक वगैरह लगाए थे जी। अभी वैसे के वैसे इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा। ठीक है। क्योंकि इसकी जो सर्वैक्स है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सूजी हुई है। ठीक है। तो लिमिट से भी ज़्यादा सूजी हुई है। ठीक है। सर्वैक्स भी सूजी हुई है और आगे इसके हार्ट जो सूजे हुए थे वो तो अभी थोड़े बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन बॉडी ऑफ यूट्रस में ऐसे लगता है कि जैसे फ्लूइड टाइप हो ना। अच्छा, भरा हुआ टाइप हो। हालांकि उसमें हमने एंटीबायोटिक भी अच्छी डाली है। ठीक है। तो अभी हम इसको एक इंजेक्शन लगाएंगे जी। वो एक तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाएंगे जी। सही है, लॉन्ग एक्टिंग में। जी। दूसरा हम इसको उसके 2-4 दिन के बाद ना 2 से 3 दिन के बाद हम इसको ईमेट इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है। जिसमें पीजी होता है ना। ठीक है। तो वो इसको लगाएंगे, नेचुरल हीट पे ये आ जाती है खुद ही। जी। तो उसके बाद हम इसको कोशिश करेंगे कि बुल से क्रॉस करवाएं। ठीक है। नहीं तो फिर हम इसमें से इंसेमिनेट करेंगे। इंसेमिनेशन के इसमें चांसेस कम है? इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम है क्योंकि बच्चेदानी का मसला है। अच्छा, बुल के साथ जो नेचुरल प्रोसेस है भी लगाएंगे इसको, उम्मीद है उससे सेट हो जाएगी और बुल से लगेगी। ये हम लक खेल रहे हैं ना। हाँ। अगर हो गया जानवर प्रेग्नेंट तो हमारा लक क्या नहीं हुआ तो हम इसको सेल आउट करेंगे। अच्छा, वैसे बुल से लग गई तो? बुल से लग गई तो बेस्ट है। चांसेस बुल से लगने के हैं? चांसेस देखें, चांसेस दोनों तरफ से होते हैं। अगर हम इससे भी रखें तो चांस होंगे, उससे भी रखें चांस होंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें भी स्पर्म है, वो भी स्पर्म छोड़ेगा। ठीक है। ये मिलियन ट्रिलियन में जाते हैं, हालांकि उसको तो एक ही चाहिए होता है, बाकी तो ज़ाया हो जाते हैं ना। ठीक है। तो ऐसे हम इसको जो है ना बुल से लगवाएंगे, कोशिश करेंगे। नहीं हुई तो फिर हम इसको इंसेमिनेट करेंगे, अगर बुल से नहीं लगी तो। ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, हमें शेयर करके बताइएगा कि कैसी वीडियो लगी। इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। और इस दुआ के साथ हम इख्तिताम करते हैं कि हमने जो जो प्रोटोकॉल किए हैं और जो जिस जानवर पे हमने सीमेन रखवाए हैं, अल्लाह ताला 100% हमें रिज़ल्ट दे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।